तो चलिए पढ़ते हैं। ससंजक बल पहला दिया गया है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही टाइप के पदार्थ के बीच अगर बल लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, ससंजक यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। मतलब आकार निश्चित होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अधिक होता है, वो सब तो है ही, साथ ही जो अणुओं के बीच का ससंजक बल है वो भी यहाँ काम करता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। तो यहाँ पे फैक्ट कैसे याद रखना है कि समान पदार्थ के अणुओं में जो फोर्स लगेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहेंगे। ठोस में इसका मान अधिक होता है और गैस में इसका मान नगण्य होता है। आगे असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, अलग अलग वस्तु एक दूसरे से चिपकता है। अब तीसरा पॉइंट दिया गया पृष्ठ तनाव, जिसका मेन बात करने वाले हैं, सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एक इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई L और वहाँ पे F काम करेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, F/L। यहाँ पे लंबाई जितना कम होगा, जो टेंसेंट फोर्स होता है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो होता है वो उतना अधिक होगा। मतलब जैसे वर्षा का बूंद ऐसे गोल गिरा है तो ये जो लंबाई है ना, चारों साइड सेम ही होता है, ये लंबाई जितना कम होगा सरफेस टेंशन क्या होगा, उतना अधिक होगा। लंबाई जितना अधिक होगा तो उसका टेंशन बल क्या होगा, उतना कम होगा। आपको ये बूंद जो है उतना चिपटा हुआ महसूस होगा, जितना छोटा होगा उतना राउंड शेप महसूस होगा। ओके, यहाँ पे आप पृष्ठ तनाव का मात्रक निकाल सकते हो, जैसे फोर्स बट्टे लंबाई है ना, फोर्स को हम जूल, यहाँ से हम पृष्ठ तनाव का बीमा निकाल सकते हैं। पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल का होता है न्यूटन और लंबाई का मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर। ओके, ये आप बोल सकते हो पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव का अगर आप लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका बहुत सारा फायदा है। और क्रांतिक ताप जो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यह शून्य हो जाता है। पृष्ठ ताप क्या होता है, मतलब जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि घुलनशील नमक मिलाने पर भी जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब यहाँ पे समझो क्या क्या सब होता है। जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो पानी को गर्म कर देते हैं। पानी को गर्म करने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। हम लोग जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो वो भी गर्म पीते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है और जीभ पर वो अच्छे से फैल पाता है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और अच्छे से फैल नहीं पाता, तो पूरा स्वाद नहीं आ पाता है। तो इस सब टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पानी में जो डिटर्जेंट मिलाया जाता है या फिर हम लोग जो साबुन लगा के नहाते हैं, तो साबुन लगाने से भी पानी का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे हर एक छेद में मतलब पानी जाएगा और उसको साफ करता है। तो ये सब इसका उपयोग है। इससे प्रश्न कई सारे बनते हैं, हालांकि आगे ये सब दिया गया होगा। आगे आपका पॉइंट दिया गया केशिकत्व, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। केश नली मतलब कैपिलरी ट्यूब, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। अगर मतलब एक पाइप जो होता है ना, उसको ही हम कहते हैं केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे घटने की घटना को केशिकत्व यानी कैपिलरिटी कहा जाता है।
द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो आसानी से ऊपर जाएगा, पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो वो थोड़ा दिक्कत से जाएगा। किसी सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। इसको थोड़ा याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अगर जो ये नली होगा ये अगर पतला होगा तो वो आसानी से ऊपर जाएगा, जबकि अगर ये मोटा होगा तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना, यही लिखा है यहाँ पे। सामान्यतः जो द्रव्य कांच को भिगोता है, कांच को अगर वो भिगा देगा वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है, मतलब वो नीचे नहीं चढ़ पाता है। जैसे जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसीलिए स्पर्श कोण, मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब न्यून कोण होता है, उसके विपरीत जब केस नली को पाड़े में डुबोया जाता है तो पाड़ा केस नली के बर्तन में रखे पाड़े की सतह से नीचे ही रहता और केस नली में पाड़ा की सतह उभड़ा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श मान जो होता है वो अधिक होता है। देखो आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है कि जो पृष्ठ तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव वो गर्म करने से कम हो जाता है, ठंडा करने से अधिक होता है। ये रखना कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है ना वो क्या होता है, कम होता है पारा से। पारा का पृष्ठ तनाव काफ़ी अधिक होता है जिसके कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। अब यहाँ केशिकत्व का उदाहरण दिया गया, उदाहरण आपको मतलब कहते हैं ना पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए, इसी से प्रश्न मतलब पूछा जाता है। पहला दिया गया ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करती है। अगर लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल की आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। मतलब वो सोख लेता है उसको। आप देखते होगे लालटेन जो देखे होगे बत्ती जो होती है ना वो वहाँ तक पहुँच जाता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी से बने केस नलियाँ टूट जाती है और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको रिपीट कर लो कि वर्षा के बाद जो होता है किसान अपने खेत को जोत देता है ताकि जो पानी अंदर चला गया फिर वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए बाहर वाले मिट्टी को तोड़ दिया जाता है, लिंक तोड़ दिया जाता है, ठीक ना। ये मेन रीज़न है यहाँ का। पेन का नीब बीच से चिरा रहता है जिसमें उसकी छोटी सी बारीक केसनली बनाई जाती है। केसनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरी जा सकती है। जो पतली काफ़ी पतला होता है ना वहाँ पे पृष्ठ तनाव काफ़ी अधिक होगा पानी का तब तैरेगा, ठीक ना। अगर पृष्ठ तनाव पानी का कम होगा तो वो नहीं तैर पाएगा। आप देखते हो कि मच्छर सब जो होता है ना वो पानी में बैठ जाता है आसानी से, कीट मकोड़ा, तो आप पृष्ठ तनाव थोड़ा अधिक होता है इसीलिए। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, अतः हुए मेल की गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। और पानी गर्म करने से भी वही होता, इसलिए सुनते होगे कि पानी मतलब कपड़ा धो ना तो पानी को थोड़ा गर्म कर दो। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए आते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। ओके। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों को अच्छी तरह फैला देता है, तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है वो। तो पृष्ठ तनाव खत्म हो गया। जिस